अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वीकली फोरकास्ट। हम देखते हैं कि अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को देखते हैं कि मंडे वाले दिन एज अ फंडामेंटल या मार्केट के अंदर जो न्यूज़ हैं यूएसटी की, उनमें हमें क्या मिल सकता है यूएसडी के अंदर। अच्छा जी, यूएसडी के अंदर 8 पीएम में न्यू होम सेल्स की न्यूज़ है मंडे वाले दिन। ये कितना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अगर हम ट्यूसडे को न्यूज़ के हवाले से देखें तो ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की 3 न्यूज़ हैं, 6:30 पीएम पे, 7 पीएम पे और 8 पीएम पे। इन सब में से इम्पोर्टेंट डाटा 8 पीएम का है, जिसमें है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर वेडनेसडे वाले दिन हम देखें यूएसडी की न्यूज़ के हवाले से तो कोई भी मेजर डाटा नहीं है। अगर हम थर्सडे को देखें, थर्सडे वाले दिन भी कोई थर्सडे वाले दिन काफ़ी मेजर न्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे वाले दिन 6:30 पे। ठीक है, एडवांस जीडीपी का डाटा आएगा। ठीक है, उसके अलावा आएगा एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स का। तो ये तीनों डाटा ही इंपॉर्टेंट डाटास हैं। इसकी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मिलेगी, अप या डाउन साइड मोमेंटम मिलेगी देखने को थर्सडे वाले दिन। अगर हम फ्राइडे वाले दिन देखें तो फ्राइडे वाले दिन भी ऑब्वियसली फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन मेजॉरिटी न्यूज़ होती ही हैं यूएसडी की। तो कोर पीसी इंडेक्स की न्यूज़ है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स की न्यूज़ है। ये दो डाटे हैं फ्राइडे वाले दिन। एक डाटा है शिकागो पीएमआई 745 पे। इसका इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत यूएसडी की न्यूज़ का ऑब्वियसली आपको पता है मार्केट पे इफेक्ट तो ज़रूर होता है। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ, अपने चार्ट की तरफ चलते हैं कि मार्केट में हम क्या देख सकते हैं एज अ टेक्निकल गोल्ड में। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड का जो बिहेवियर है, जिस तरह से लास्ट वीक चल रहा है, अगर मार्केट ने अपना लास्ट हाई ब्रेक किया तो मैं मार्केट को 2800 पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी मेरी टिकटॉक के ऊपर भी और कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे किया था, कॉन्टेक्ट किया था कि मैडम 2800। तो मैंने कहा यस, क्यों नहीं भाई, 2800 जा सकता है गोल्ड, और 2800 छोड़ के 2900 भी गोल्ड जा सकता है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर गोल्ड यहाँ से गिरा, अगर मार्केट 2800 के ऊपर ये जो लास्ट इसका हाई है, अगर मैं डेली के ऊपर चार्ट को कन्वर्ट करूँ तो जी, जो लास्ट हाई मार्केट ने लगाया है वो है 2789, 2789, 2788 का हाई है। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं आप लोगों को चार्ट को थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि मार्केट ने कितनी बड़ी रिजेक्शन क्रिएट की है डेली के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकली मार्केट का रिट्रेसमेंट बनता है। अब कहाँ तक बनता है, किस लेवल तक बनता है, मैंने ये एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है, रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, ये प्रॉपर एसएनआर लेवल भी है और एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन करनी है, अगर मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन करनी है तो मार्केट का ये एक बेस्ट लेवल होगा करेक्शन करने के लिए। अगर गोल्ड ने मजीद कोई 400-500 पिप्स जाना है तो ठीक है, अगर मार्केट ने मजीद 400-500 पिप अप जाना है, या आप समझ लें कि 2900 को टच करना है, तो ये ज़रूरी है एज अ टेक्निकली कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देकर जाए। ठीक है, अगर बिलफर्ज मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती तो क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं दिखाना चाह रही थी आपको डेली के ऊपर सिनेरियो के, डेली के ऊपर मार्केट क्या है। डेली के ऊपर मार्केट इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक आया था, ये जो रेड आपको डोजी नुमा नजर आ रही है कैंडल, अगर हम इस कैंडल के ऊपर फोकस करें तो ये भी प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल है जो कि नीचे से रिजेक्टेड है। अब नीचे से कौन एक्टिव होते हैं, ऑब्वियसली बायर एक्टिव होते हैं। तो ये प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल इस चीज़ को भी इंडिकेट करी है कि मार्केट में बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है और मार्केट के अंदर सेलर्स की निस्बत बायर हैवी हैं। अगर हम इस कैंडल के अंदर आप वॉल्यूम को भी रीड करें तो वॉल्यूम, अगर आप ये वाली कैंडल देखें और इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है अगर आप इसको देखें, तो इन दोनों के वॉल्यूम का अगर आप मुआवजा करें तो आपको क्लियर कट मार्केट की कंडीशन का आइडिया हो जाएगा उन लोगों को जिनको वॉल्यूम रीड करना आता है। अगर मैं H4 के ऊपर चार्ट को कन्वर्ट करती हूँ तो अब ये देखिए, मैंने H4 के ऊपर चार्ट को कन्वर्ट किया। अब आप देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने हायर हाइस फॉर्म किए हैं H4 के ऊपर। ये
प्रॉपर मार्केट ने हायर हाइस को रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। अभी ये जो लेवल है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक पुल बैक का लेवल भी बन सकता है, ये एक जिसको आप रिट्रेसमेंट कहते हैं, ये एक रिट्रेसमेंट का बेहतरीन लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस लेवल के ऊपर तो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय की। अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 27, 22 और 23 का लेवल, ठीक है। 27, 23 का एक लेवल है जो कि बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट का लेवल है D1 की। अगर मार्केट इस लेवल पे आती है, जबकि इस लेवल तक आने के लिए मार्केट को काफ़ी गिरना पड़ेगा, अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से हमें बाय की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और एक डिमांड है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग POI डिमांड का लेवल है। अगर मैं आपको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में चीज़ों को कन्वर्ट करके दिखाऊं तो अभी मंडे वाले दिन या अब अपकमिंग वीक के अंदर हमें क्या मार्केट में नज़र आ सकता है। अपकमिंग वीक के अंदर मैं मार्केट को कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये मैंने कुछ लेवल निकाल के रखे हुए थे। अब पॉसिबिलिटी है मार्केट की, यहाँ तो मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से 2761 को टच करें। अगर मार्केट 2061 को टच नहीं करती तो मार्केट किसको टच करेगी, 2768 को, 2768 को टच करें। मैं मज़ीद टाइम फ्रेम छोटा करती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली चीज़ें नज़र आ सकें। ये देखें। अच्छा, अब जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए हम मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट अपकमिंग मूव क्या हो सकता है। अभी रिसेंटली जो मार्केट खड़ी हुई है वो है 2770 पे। अब 2770 से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस लेवल पे कि मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले या तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, थोड़ा सा अप ऊपर की तरफ मूव देगी 2779 तक, और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी इस लेवल तक, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं भी देती, डायरेक्ट भी नीचे आती है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट से, ये लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो कि एक लेवल बन रहा है 2763 का लेवल है। मैं इसको लेबल कर देती हूँ 2762 का लेवल, 2793 का लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल को टच करके बाय जाती है और क्लोजिंग देती है इसके ऊपर 2783 के ऊपर। आपने चीज़ों को गौर से सुनना है क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को गौर से नहीं सुनते और बाद में आके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बेटर है आप वीकली फोरकास्ट के अंदर चीज़ों को तवज्जो से सुना करें। अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 2786 पर क्लोजिंग देती है H1 की या H4 की, क्योंकि ये एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम के हैं, हम वीकली पे मार्केट को देख रहे हैं, तो इसलिए हमें क्लोजिंग भी बड़े टाइम फ्रेम की चाहिए। अब आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। लेवल के ऊपर क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड करना है लेवल के ऊपर और नीचे। अब देखिए मेरे लेवल बाय और सेल में क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर और नीचे प्रॉपर ब्रेकआउट और फेकआउट को देखते हैं। अगर जिन लोगों को ब्रेकआउट और फेकआउट फाइंड नहीं करना आता वो मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं। मदीहा FX ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने काफ़ी लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं। उनमें से एक लर्निंग वीडियो ये भी है कि आप कैसे ब्रेकआउट और फेकआउट्स को फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी मैं मार्केट को यहाँ पे इस लेवल पे एक्सपेक्ट करूंगी और इसके बाद अगर मार्केट दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 2784 के 86 पर क्लोजिंग देती है H1 की, तब हम मार्केट को मजीद एक्सपेक्ट करेंगे 2796 पर, ठीक है। ये तकरीबन कितनी मूवमेंट बनती है, 84 से 95, तकरीबन 100 पिप्स की मूवमेंट बनती है ये वाली। और अगर बिलफर्ज मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है 2762 के लेवल से नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, अगर मार्केट 2762 के लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, H1 की या M30 की क्लोजिंग देती है, तब हम मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे 2754 का लेवल, ठीक है। इन लेवल्स को तवज्जो से सुने और अपने चार्ट्स पे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर मार्केट इस लेवल से भी नीचे क्लोजिंग देती है, अगर मार्केट इस लेवल से भी नीचे क्लोजिंग देती है जो कि एक लेवल बनता है 2755 का लेवल, तब हम मार्केट को किस पे कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2753
और 2753 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप मार्केट को देख सकते हैं 2738 के ऊपर। और अगर मार्केट 2738 के भी नीचे क्लोजिंग देती है H1 की, 2735 पर अगर मार्केट H1 की कोई भी क्लोजिंग देती है इसके नीचे, तब हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे इस लेवल पे 2722 के लेवल पे। मैं एक दफ़ा इन चीज़ों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तवज्जो से सुन लें। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ये जो 2762 का लेवल है इसके नीचे प्रॉपर ब्रेकआउट करती है M30 का, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे 2755 को। और अगर मार्केट 2755 के नीचे देखें, ब्रेकआउट का मतलब और फेकआउट का मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट मतलब रीटेस्ट करने के बाद मार्केट उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है, हाली वीक नहीं होनी चाहिए। क्या आप देखें, आपने 15 मिनट की क्लोजिंग देख ली, जाके H1 पे देखा तो वीक थी और मार्केट ऊपर चली गई, वो फिर आपका अपना फॉल्ट होगा कि आपको लेवल्स को प्रिडिक्ट नहीं करना आता, जज नहीं करना आता, या आपको लेवल्स पे प्ले नहीं करना आता। और अगर मार्केट 2756 के भी नीचे H1 की क्लोजिंग देती है, क्योंकि ये एक बिग लेवल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पिप्स का फ़र्क है, तो हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की ही कंफर्मेशन यूज़ करेंगे, तब हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे 2739 पर। और अगर मार्केट 2739 से भी नीचे क्लोजिंग देती है H1 की, तब हम मार्केट को नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2724 पर। अब बाय सिनेरियो क्या हो सकते हैं? बाय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है वो दो लेवल हैं। अगर मार्केट 2753 पर आती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस लेवल से, ठीक है, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। और अगर इस लेवल पे आती है नीचे 2773, ये सारे बाय के लेवल हैं, ठीक है। ये सारे कौन से लेवल हैं? बाय के लेवल हैं। फर्स्ट लेवल ये है 2762 का लेवल, सेकंड 2753 का लेवल, थर्ड 2738 का लेवल, और लास्ट 2723 का लेवल। उसके बाद ये जोन से है मार्केट अगर इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग देती है 2786 के ऊपर, तो हम मार्केट को 2793 और उसके बाद मार्केट को 2800, और लास्ट जो मेरा टारगेट होगा मार्केट का वो 2850 होगा। मेरा टारगेट 2850 टारगेट होगा अगर मार्केट बाय जाती है तो। अगर मार्केट सेल साइड जाती है तो मैंने ऑलरेडी आपको सारे सिनेरियो शेयर कर दिए हैं कि मार्केट, देखें एक बात हमेशा याद रखें कि गोल्ड को, मार्केट को हमेशा चलने के लिए लिक्विडिटी, पैसा चाहिए होता है। और वो पैसा मार्केट को कैसे मिलेगा? आप लोगों की एसएल हंटिंग से मिलेगा। जब तक मार्केट आप लोगों के एसएल हंट नहीं कर लेती, मार्केट कभी भी बाय या सेल नहीं जाती। इस चीज़ को आप रिमाइंड में रखें। जब तक मार्केट आपके प्रॉपर एसएल हंटिंग नहीं कर लेती, मार्केट किसी भी वे में नहीं चलती, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हर किसी को प्रॉफिट तो नहीं देना, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं, वो चीज़ ये है कि अगर बिल फर्ज गोल्ड आपकी टेक्निकल के अगेंस्ट चल रहा हो, समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट आपने जो टेक्निकल किए होते हैं उनके अगेंस्ट चल रही होती है, तो एक बात याद रखें, अपने टेक्निकल के अगेंस्ट ना जाया करें। उस टाइम पे अवॉइड किया करें ट्रेड से, बेटर है कि उस टाइम पे ट्रेड ना किया करें, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं टेक्निकल के अगेंस्ट, तब मार्केट 100% ऐसा होती है कि आप लोगों के जो पोर्टफोलियो है उनको बहुत हद तक तबाह बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब इंसान की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, आप मार्केट के अंदर बार बार बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको खुद नहीं एक्चुअल में पता होता कि मार्केट ने जाना कहाँ है, मार्केट ने करना क्या है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी होती है। आप सिर्फ मार्केट में बिल्कुल एक अनजान इंसान की तरह बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे टेक्निकल सेल बन रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली मार्केट को सेल आना चाहिए अगर मार्केट ने अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव देना है तो। अगर मार्केट ने मजीद इम्पल्स लगाना है कोई 200-300 पिप्स का, तो रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। देखिए रिट्रेसमेंट का बेनिफिट क्या होता है? रिट्रेसमेंट का बेनिफिट ये होता है, एक मिसाल है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ इस वीकली फोरकास्ट के अंदर, कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली बाय जा रही है, ठीक है, अब एक पुल बैक ये है, फिर मार्केट बाय चली गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको डर और खतरा रहेगा कि किसी टाइम भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं ली तो मार्केट शार्पली गिर सकती है। अब बिल फर्ज आप अपनी एंट्री यहाँ से ट्रिगर करते हैं, क्या देख के? ये देख के कि मार्केट कंटिन्यूसली क्या जा रही है, बाय जा रही है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली बाय जा रही है, आपने यहाँ से देख के आपने भी एंट्री कर ली। अब सडन क्या होता है, सडन मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट लेती है। अब आपको लगता है शायद अभी ये वापस ऊपर जाएगी, और मार्केट अपनी एक डीप रिट्रेसमेंट देती है, जिससे आपका सारा तकरीबन आपके पोर्टफोलियो का 3rd पर्सन मार्केट ले जाती है अगर आप एसएल यूज नहीं करते।
अब कुछ लोग तो यहाँ पे इस वेट में होंगे कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट क्या करती है, अच्छा हसट, और मेजोरिटी ऐसा ही होता है। जब आप मार्केट से बाय एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट शार्पली गिरती है। देखिए भाई, आप लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, ये मार्केट मेकर्स को आप लोगों से ज्यादा बेटर पता है। तो जब तक गोल्ड के अंदर एक मिसाल है, मार्केट एक रो में चल रही है, जब तक गोल्ड अपना 50% रिट्रेसमेंट ना दे दे, 50% एरिया, मतलब अगर मार्केट ने ये इम्पल्स लगाया है और मार्केट अपना 50% एरिया रिट्रेसमेंट में नहीं दे रही, तब तक आपकी नेक्स्ट बाय रिस्की है। बेशक आप इसको यहाँ से बाय करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बाय रिस्की है। अब ये जो बाय है ना, ये वैलिड है। अगर बिल फर्ज मार्केट एक रो में चल रही है, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे छोटी सी रिट्रेसमेंट ली है और उसके बाद ऐसे चल रही है, ठीक है, फिर छोटी रिट्रेसमेंट ली है, फिर ऐसे चल रही है, मतलब डीप रिट्रेसमेंट नहीं आई। अब ये जो सेटअप है ना, ये रिस्की नहीं है। ये जो सेटअप है ना, ये रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट पूरी नहीं मिली। इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक होनी चाहिए थी? इस इम्पल्स मूव के 50% तक होनी चाहिए थी। अगर ये इस इम्पल्स मूव के 50% यहाँ तक आती मार्केट, तब ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी। अगर हम यहाँ से बाय करते तो हमें एक अच्छी बाय की ट्रेड मिलती, बजाय कि हम छोटे से इम्पल्स मूव से ये छोटी सी करेक्शन पे हम अगेन बाय कर लें। अब इसका नुकसान ये होता है कि मार्केट किसी भी टाइम अपनी करेक्शन करने या अपनी लिक्विडिटी उठाने नीचे आ सकती है। जब इतने लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, पूरा एक लिक्विडिटी पूल बना होता है, जिसकी वजह से मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आती है, आप लोग की एसेट हंटिंग करती है और फिर से ऊपर। तो इसलिए एक प्रॉपर पुल बैक का वेट किया करें, जो कि अपने इम्पल्स के 50% होता है। आई होप कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ों की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ये वीकली फोरकास्ट आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है 2793 के भी लेवल के, तो मैं मार्केट से अपकमिंग वीक के अंदर 2800 और 2850 तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ज़रूरी है कि गोल्ड रिट्रेसमेंट दे। कहाँ तक दे? बेस्ट रिट्रेसमेंट है कि मार्केट 27-24 तक एक एज अ टेक्निकली जो बेस्ट उसका रिट्रेसमेंट एरिया है वो ये एरिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेनिफिट हो। जो लोग भी मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, वीआईपी या मेरी कम्युनिटी या मेरा ग्रुप, सबके जो लिंक्स हैं वो मेंशन है यहाँ पे, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।